नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ब्लाउज की थ्योरी सिखाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ब्लाउज की थ्योरी सिखाने वाली हूँ और इसके बाद ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की भी वीडियो आएगी। और अगर आपको जितने भी तरीके के ब्लाउज सीखने हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उन पर सब पर वीडियो बनाने वाली हूँ। और अभी मैं आपको थ्योरी सिखाऊंगी जिसमें आपको बिल्कुल ईजी समझ में आ जाएगा कि आपको ब्लाउज कैसे कटिंग करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ब्लाउज की थ्योरी। ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मैंने सब स्केच पेन से लिखा है। इससे पहले मैंने पेन से लिखा था ये सिंपल, और ये मैंने पूरा बहुत ही मेहनत से लिखा। और उसके बाद जब मैं रिकॉर्ड करने बैठी तो ये उतना ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो तब मुझे लगा कि उतना नहीं समझ में आएगा, तो फिर मैंने दोबारा से ये सब लिखा आपके लिए। बहुत मेहनत की है मैंने सच में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपको सिखाने के लिए। ओके, और देखो ब्लाउज़ की थ्योरी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जब आप ब्लाउज़ की कटिंग करने बैठोगे तो आपको ना कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको अपनी कॉपी उठानी है, यहाँ पर देखना है कि आपका सबसे पहले आपको क्या करना है। ऑन फोल्ड साइड से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप यहाँ से यहाँ तक कर दोगे। फिर ब्लाउज़ की आपको लेंथ लेनी है तो आप यहाँ से यहाँ तक ले लोगे। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए कि हाँ आपको यहाँ पर देखना है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको ड्रॉ करना है। इस तरह से जब आप करोगे ना, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए ब्लाउज़ सीखना। तो जो भी आप ब्लाउज़ बनाते जाओगे ना, उसकी आप थ्योरी भी साथ में लिखते जाना। और आप चाहो तो इसे हिंदी में भी पूरा लिख सकते हो, पूरा इंग्लिश में भी लिख सकते हो, और या फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी कर सकते हो। जो भी आपको कंफर्टेबल हो ना, जिस लैंग्वेज के साथ आप, उसमें आप इसे लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर ही मेरे पास है बैक पार्ट। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में ही कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट की यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी है। अब इसमें पहला पॉइंट है हमारा, देखो ऑन फोल्ड साइड से एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो ये जो हमारा यहाँ से है, ये हमारा पेपर है, पेपर के ऊपर ही आपको कटिंग करनी है पहले। उसके बाद ऑन फोल्ड साइड ये होती है जो हमारी बंद साइड होती है। बंद साइड से आपको एक स्ट्रेट मार्क करना है इस तरह से। ये आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे मार्क करना है। अब उसके बाद ब्लाउज़ की लेंथ +1 करके आपको यहाँ पर मार्क करना है। अब यहाँ ये जो आपने अभी स्ट्रेट लाइन की, यहाँ से आपको सीधा नीचे तक जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें +1 करके मार्क करना है। अब ब्लाउज़ की लेंथ कौन सी? जो आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ है, क्योंकि बैक की थोड़ी छोटी होती है, 13.5 है मेरी, और फ्रंट की है 14। तो हम 14 के हिसाब से ही यहाँ पर मार्क करेंगे बैक में भी। समझ में आया? जितनी भी लेंथ है उसमें +1 करके आपको यहाँ पर मार्क करना है। अब बैक ओपन ब्लाउज़ है तो हुकाई की पट्टी के लिए भी 0.5 का हम मार्क करेंगे। अगर आप बैक ओपन बना रहे हो तो हमें हुकाई की पट्टी के लिए भी यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 0.5 नापना है, ½ इंच पर, और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर आप फ्रंट पार्ट में ओपन रखोगे तो आपको सेम फ्रंट पार्ट में करना है। फिर आपको बैक आपको बंद बनाना है, फिर ये वाला आपको स्टेप नहीं करना। अब क्योंकि हम बैक से ओपन बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर 0.5 का या मार्जिन देंगे। अब जब आप पहली बार ब्लाउज़ बना रहे हो तो सेम इसी तरह से बना लेना, जो मैं बता रही हूँ आपको वो, बस मेज़रमेंट आपका होना चाहिए इसमें, वो आप चेंज कर देना। अब यहाँ तक कि आप शोल्डर हमारे हैं 14.5, डिवाइड 2 करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। तो फुल शोल्डर का हम ½ लेंगे। सबके लिए फिक्स है ये करना, ठीक है? जितना भी आपका फुल शोल्डर है, मेरा है 14.5, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 आएगा। ऑन फोल्ड साइड से 7.2 पर हम मार्क कर देंगे। अब 1 इंच डाउन करना है, ये भी सबके लिए फिक्स है। तो 1 इंच यहाँ से यहाँ डाउन करना है, ये भी सबके लिए फिक्स है। नेक की वेट 2.5 लेना भी सबके लिए फिक्स है। अब 2.5 को 1 इंच से मिला देंगे। ये देखो 2.5 यहाँ से यहाँ तक हमने विड्थ ली। अब ये जो यहाँ तक आया, इसे हम जो अभी शोल्डर डाउन किया था ना हमने 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक हमें मिला देना है। अब इसका ना आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हो साथ के साथ ही, या फिर अगर आपको चाहिए अलग से तो मैं इसकी फ़ोटोज़ भी आपको सेंड कर दूँगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ पे मैं सेंड कर दूँगी अगर आपको ये चाहिए तो। या तो आप वीडियो पॉज कर करके भी इन स्टेप को लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है? जो भी आपको सही लगे।
अब क्या करना है आपको, अब आर्म होल की मार्किंग करनी है, जिसके लिए हमें आर्म होल चार्ट देखना होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना आया हमारा, ये हमारा आर्म होल है। आर्म होल के लिए हमें आर्म होल का चार्ट देखना पड़ेगा, उसमें हमें देखना है और तब हमें पता चलेगा कि हमारा आर्म होल कितना आया है। ठीक है, अब आर्म होल चार्ट आप दो तरीके से देख सकते हो। हमारे पास दो चार्ट हैं, एक है डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला और एक है पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। तो क्योंकि यहाँ पर हम डीप नेक बना रहे हैं ब्लाउज में, तो हम डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला चेक करेंगे। तो एक बार मैं आपको ना दिखा भी देती हूँ डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला हमारा कौन सा है। तो ये देखो, ये है हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपकी चेस्ट दी हुई है, यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आपको चेस्ट देखनी है कौन सी लाइन में, तो मेरी है 33, तो सेकंड वाली लाइन में आएगी। तो ये फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है, चेस्ट डिवाइड 6 + 0.50। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मुझे यहाँ पर लिख लेना है। देखो, डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया, चेस्ट डिवाइड 6 + 0.5। तो चेस्ट 33 है हमारी, डिवाइड 6 से करेंगे तो 5.5 आएगा, उसे हम 0.5 प्लस कर देंगे तो 6 इंच आएगा। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 6 इंच आ जाएगा। तो ये अभी आपको मार्क नहीं करना है, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगाई। यहाँ से यहाँ तक 6 इंच नापेंगे तो, और आपको फिर ये स्ट्रेट लाइन कर देनी है। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, हमारी चेस्ट लाइन। ठीक है, आर्म होल का जो हमने निशान लगाया वो हमारी चेस्ट लाइन बन गई है। यहाँ से यहाँ तक हमारी ये चेस्ट लाइन बन गई है। तो चेस्ट लाइन के बाद अब आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग आपको कैसे करनी है, देखो, चेस्ट की मार्किंग करेंगे चेस्ट डिवाइड 4 - 0.5 करके। अब ये हमारा बैक पार्ट है। अब जितनी भी हम, क्योंकि हमारा नेक जो है वो बहुत डीप है, जब डीप होगा तो फैलेगा तो हमारा थोड़ा सा लूज़ लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर 0.5 माइनस करेंगे ताकि हमारा जो चेस्ट है वो लूज़ ना हो, तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसलिए आपको यहाँ पर चेस्ट में से 0.5 माइनस करना है। तो हमारी चेस्ट है 33, डिवाइड 4 करेंगे और -0.5 कर देंगे, तो ये आएगा 7.7। तो यहाँ से ऑन फोल्ड साइड से यहाँ तक 7.7 पे हम मार्क कर लेंगे। 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो मार्जिन के लिए, जितना भी आपको रखना है। इतना किया। अब इसके बाद आपको वेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमने कर दिया, वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट डिवाइड 4 करके मार्किंग करनी है। यहाँ मैंने डार्ट नहीं डाला है क्योंकि नेक डीप है, तो अगर आप चाहो तो डार्ट भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर हमारी है 27, डिवाइड 4 करेंगे तो 6.7 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 6.7 पे मैंने मार्क कर दिया है। अब चेस्ट और वेस्ट को मिलाना है क्योंकि सिलाई के लिए एक्स्ट्रा भी रखना है, इसलिए 0.5 एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे। अब देखो, चेस्ट को वेस्ट के साथ मिलाना है और 1.5 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इनको मिला देंगे। शोल्डर का मार्क करेंगे, जिसके लिए शोल्डर फॉर्मूला चार्ट देखना है। शोल्डर निकालने के लिए 3 मेज़रमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से यहाँ तक हमारा शोल्डर कितना है, उसके लिए हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। रेडी शोल्डर हमारा कितना है, नेक का डीप हमारा कितना है और नेक का शेप हमारा कौन सा है। तो ये आपको तीनों चीज़ें पहले से डिसाइड करके रखनी है। तो रेडी शोल्डर मेरा कितना है, 2 इंच। नेक का डीप मुझे कितना लेना है, 11 इंच बैक का, और नेक का शेप कौन सा है मेरा, यू। ये तीनों चीज़ें आपने डिसाइड कर ली। उसके बाद आपको चार्ट लेना है, और चार्ट कौन सा लेना है, रेडी शोल्डर अलग अलग दिए हुए हैं हर चार्ट में। तो ये हमें 2 इंच वाला लेना है, क्योंकि हमें तो रेडी शोल्डर 2 इंच रखना है, इसलिए मैंने 2 इंच वाला रेडी शोल्डर लिया है यहाँ पर। अब नेक का डीप हमारा कितना है, 11 इंच, तो हम इसमें जाएंगे, इस लाइन में चेक करेंगे। अब नेक का शेप कौन सा है हमारा, राउंड, तो यहाँ से जाएंगे हम इधर, तो ये आएगा -3.5। ऐसे आपको यहाँ पर रेडी शोल्डर चेक करना है। तो -3.5 आया हमारा। फुल शोल्डर कितना है हमारा, 14.5। इसमें से माइनस करेंगे हम ये जो अभी हमने निकाला 3.5, तो आएगा 11 इंच। अब 11 इंच को हम डिवाइड 2 करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा फुल शोल्डर आया है ना, तो उसका हम हाफ करके मार्क करते हैं, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आएगा 5.5। तो शोल्डर हमारा 5.5 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 5.5 पे हम मार्क कर लेंगे, जहाँ तक आएगा। इतना हुआ। अब
आर्म होल का सेंटर लेना है। ये जो हमने आर्म होल अभी यहाँ पे निकाला उसका हमें सेंटर लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे आपने ये देखो, जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दिया ना शोल्डर का, उसके बाद शोल्डर से यहाँ तक आपको मार्क कर देना है, ये छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक का आपको स्ट्रेट मिला देना है। ये मैंने मिला रखा ना, यहाँ पे आपको ऐसे मिला देना है। अब आर्म होल का मार्क कर दिया आपने, अब आर्म होल का सेंटर आपको लेना है, इसे नापना है, इसका सेंटर में मार्क कर देना है और बैक आर्म होल का मार्क करेंगे। इसके लिए आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट देखना है हमें। तो आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है मेरे पास, तो ये है मेरे पास आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। इसमें है चेस्ट के अकॉर्डिंग है ये आपका, और यहाँ पर है आपका फ्रंट पार्ट में जो आपकी क्रॉस जाएगा और जो बैक पार्ट में क्रॉस जाएगा। अब यहाँ पर मेरी चेस्ट कौन सी है, 33 है, तो सेकंड वाली लाइन में आएगी। तो फ्रंट पार्ट में क्या है 0.75 और बैक में क्या है 1 इंच। अगर आपका पहली लाइन में आएगा तो आपको फ्रंट पार्ट में इतने पर शेप देनी है 0.5 पर, और बैक पार्ट में आपको 0.75 पे शेप देनी है। अब मेरा आया है सेकंड वाली लाइन में, तो मैं किस में दूंगी, और ये है हमारा बैक पार्ट, तो हम देंगे 1 इंच पर शेप, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा आएगा ना क्रॉस, कितना जाना है 1 इंच पर, और जब फ्रंट पार्ट में हम करेंगे तो मेरा आया 7.5। ये देखो आपको लिख लेना है देख करके। तो मेरा फ्रंट पार्ट में आ रहा है 0.75 और बैक में आ रहा है 1 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 1 इंच नापना है और फिर इस मार्क को इस मार्क से मिलाते हुए चेस्ट लाइन तक यहाँ तक जॉइन कर देना है। तो यहाँ तक हमने शेप दे दी। अब शोल्डर डाउन जहाँ से किया है उसे सीधा मिला देंगे, इससे शोल्डर नहीं गिरते। ये जो शोल्डर डाउन जहाँ तक किया है ना, ये इसे स्ट्रेट मिला देना है। चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको नाप करके देखें और सेम इतना ही नापे और स्ट्रेट लाइन कर दे। इससे क्या होता है, शोल्डर हमें माइनस करना होता है, इससे हमारा शोल्डर नहीं गिरता है जब हम डीप नेक बनाते हैं। अब देखो ये हमारी है चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर हम इंची टेप रखते हैं। जैसे मेरे पास है ये इंची टेप, तो ये जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से ऊपर 1/2 इंच ऊपर हम ऐसे इंची टेप रख लेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो नेक है वो इस लाइन से यहाँ से नीचे जा रहा है कि ऊपर है। अगर इस लाइन से ऊपर आ रहा है तो आपको यहाँ पे और कुछ भी कम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अभी आपने ऊपर मार्क किया है बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपका नेक इस लाइन से नीचे जा रहा है, क्योंकि हमारा तो ये जो चेस्ट लाइन है ये हमारे कितने इंच पर है 6 इंच पर, और नेक हमारा है 11 इंच, तो इससे नीचे ही जा रहा है तो मतलब डीप है। तो फिर हम यहाँ पर 0.5 और कम करेंगे। इससे क्या होगा, जितना डीप हमारा नेक होगा उतना ही हमें ऊपर से कम करना पड़ता है ताकि हमारा शोल्डर ना गिरे। तो इसलिए हम, क्योंकि हमारा नेक डीप है इसलिए हम यहाँ पर 0.5 और कम कर देंगे। तो यहाँ से आपको मेज़र करना है 0.5 और फिर स्ट्रेट मार्क कर देना है। ये सब हमारा ना कटिंग में जाएगा। अब रेडी शोल्डर में अब देखो, अगर बैक इतना डीप है कि बैक बेल्ट 1 इंच या केवल डोरी लगाई है तो 0.75 कम करना है। अगर यहाँ पे तो हमने 2 इंच लिया है बेल्ट, अगर 2 इंच से भी कम है और या फिर आप केवल डोरी लगा रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 0.75 कम करना है। अभी तो आपने 0.5 कम किया है, फिर यहाँ पे 0.75 कम करना है, ठीक है। अब देखो रेडी शोल्डर में +1 करके मार्क करना है। रेडी शोल्डर 2 इंच है हमारा तो 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2 इंच +1 करके हम यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे, क्योंकि 1/2 इंच दोनों साइड हमारा सिलाई में भी जाएगा, इसलिए हम 3 इंच पे ही मार्क करेंगे। ऊपर जो भी एक्स्ट्रा है वो सब हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इस तरह से मार्क कर ले, ये जितना भी है ऊपर का वो सब हमारा कट हो जाएगा। अब फ्रंट पार्ट की यहाँ पर हमें कटिंग करनी है, बैक पार्ट की हम बाद में कटिंग करेंगे, उतनी ही कटिंग करनी थी। अब फुल शोल्डर का हाफ करना है। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर होगा उसका आपको हाफ करना है और फिर यहाँ पर मार्क करना है। तो हमारा 14.5 था, उसका हम हाफ करेंगे तो 7.2 आएगा। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है 7.2 पर, जितना भी आपका आएगा शोल्डर, ठीक है। अब उसके बाद 1 इंच डाउन करना है और 2.5 पर नेक विड्थ का मार्क करना है। अब जितना भी आपने यहाँ पे शोल्डर की आपने लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद आपको 1 इंच डाउन करना है, ये सबके लिए फिक्स है। और फिर
2.5 पर आपने यहाँ मार्क किया। नेक की विड्थ का ये भी सबके लिए फिक्स है। अब इन दोनों मार्क को आपस में आपको मिला देना है। अब डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला देखकर हमें आर्म होल निकालना है। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 आया था हमारा, जो हमने डीप नेक का आर्म होल फॉर्मूला भी देखा था ना। तो कहाँ है ये हमारा, ये रहा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। क्योंकि दोनों ही हमारे नेक डीप है, फ्रंट का भी और बैक का भी, तो इसलिए हम डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला ही देखेंगे। हमारा सेकंड लाइन में आ रहा था यहाँ पे, तो सेम यही फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। चेस्ट आपकी ये जितनी भी होगी उतनी आपको यहाँ पर लिखनी है, डिवाइड 6 प्लस 0.5। तो ये हमारा 6 इंच आया था, तो सेम फ्रंट में भी हमारा 6 इंच आएगा। अब ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। अब देखो चेस्ट लाइन बन जाएगी। अब ये जो यहाँ है, यहाँ से ऐसे डॉट डॉट लगा देती हूँ, ये नहीं है, ठीक है, ये इसे मत देखना। ये तो यहाँ से यहाँ तक हम 6 इंच पे नापेंगे, तो ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी, जिसका मैंने स्ट्रेट ऐसे लाइन लगा दी है। अब चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है हमें। तो चेस्ट लाइन आपकी जितनी भी आपकी चेस्ट होगी उसे आपको प्लस 1.5 करना है, क्योंकि हम 1.5 की लूजिंग देंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड में हमें लूजिंग देनी होती है, तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग दी है। उसके बाद हम डिवाइड 4 करेंगे। बाद में आपको लूजिंग नहीं देनी है, आपको अपनी चेस्ट में जो भी आपकी चेस्ट होगी प्लस लूजिंग ऐड करनी है, उसके बाद आपको डिवाइड 4 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 34.5 आया, डिवाइड 4 करेंगे तो 8.6 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक नाप के आपको 8.6 पर मार्क कर देना है, जितना भी आपका आएगा, और 1.5 इंच ले लेना है आपको एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए आपको ले लेने हैं। शोल्डर माइनस चार्ट देख के आपको शोल्डर निकालना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इस वाले फ्रंट पार्ट में हम चेक करेंगे। शोल्डर फॉर्मूला के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। रेडी शोल्डर कितना है, नेक का डीप कितना है, और नेक का शेप कौन सा है। तो ये हमने पहले से निकाले हुए हैं। अब हमें यहाँ पर अपना चार्ट लेना है। नेक का डीप कितना है हमारा 7 इंच, और नेक का शेप कौन सा है हमारा स्वीट हार्ट। तो अब यहाँ से इस वाली लाइन में चेक करेंगे, -2.5 आया, तो -2.5 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो फुल शोल्डर हमारा 14.5 है, -2.5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12, अब 12 को हम डिवाइड 2 करेंगे, क्योंकि इसका भी हमें हाफ लेना है। ये तो हमारा एक तरह से फुल शोल्डर आ गया, तो इसका हाफ होगा हमारा 6 इंच। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर 6 इंच आया, ठीक है। आप चाहो तो दोबारा से ये सब लिख सकते हो, तो मैंने अलग से लिखा हुआ है इस वाले पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आप चाहो तो लिख लेना यहाँ पे, अगर आप बिगनर हो या आपको इजी लग रहा है तो 6 इंच आया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपको 6 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये शोल्डर है ना हमारा, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच आ गया हमारा शोल्डर। तो आर्म होल का सेंटर लेना है और अंदर की साइड 0.25 पर मार्क करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक हमने शोल्डर लिया। अब इस मार्क को हम नीचे तक मिला देंगे, ये तो हमने पहले से निकाला हुआ था, ये मिला देंगे। अब इसका हमें सेंटर ले लेना है, इसका सेंटर लेना है यहाँ पर नाप करके, और अंदर की साइड 0.25 पर हम एक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट देखना है। मेरा आया 0.75। अब इसे 0.25 जो आर्म होल पर मार्क किया था मिला देना है, और आर्म होल शेप ड्रॉ करनी है। अब जो हमने चार्ट देखा था, मैंने पहले भी दिखाया था आपको, पर मैं दोबारा से फिर दिखा देती हूँ। आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, फ्रंट पार्ट में हमारा कितना है, चेस्ट हमारी किस लाइन में आएगी, सेकंड वाली लाइन में, क्योंकि 33 है, तो यहाँ पे आया 0.75। बैक में हमने 1 इंच पे लगाया था, फ्रंट में हमारा आया 0.75। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.75। तो अब देखो ये जो 0.25 हमने यहाँ पे मार्क किया, और यहाँ से हम कर देंगे 0.75 पे मार्क। तो अब इस मार्क को आपको ऐसे ले करके जाना है, और ये जो चेस्ट लाइन आपकी यहाँ तक आएगी ना, वहाँ तक आपको मिला देना है। ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा वाला है, ये देखो। तो यहाँ से आपको मिलाइए, जो 0.25 अपने अंदर लिया, और ये जो 7.5 है, 0.75 है यहाँ से यहाँ तक, तो इस मार्क को इस मार्क से मिलाते हुए आपको यहाँ तक ले करके जाना है। जो चेस्ट लाइन है यहाँ तक आपको मिला देना है, ये एक्स्ट्रा हमारा सिलाई के लिए है। इतना आया समझ में। अब देखो, अब 2.5 नेक और 1 इंच डाउन मार्क का सेंटर लेना है। 2.5 ये जो हमने यहाँ से नेक की विड्थ ली थी, 1 इंच डाउन ये जो हमने यहाँ से 1 इंच पे डाउन किया था, ये वाला एरिया,
तो यहाँ से यहाँ तक इसका हमें सेंटर लेना है, ये वाला नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर लेना है हमें। और फिर इस सेंटर का ध्यान रखते हुए हमें 3 मार्किंग करनी है यहाँ पर। कौन कौन सी? शोल्डर टू नेक, शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू वेस्ट। ये 3 मार्किंग आपको करनी है। देखो, शोल्डर टू एपेक्स। अब देखो, फ्रंट नेक डीप का मार्क करना है। मेरा नेक डीप 7 है, तो यहाँ से 7 इंच पे आया मेरा नेक, तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब शोल्डर टू एपेक्स प्लस ½ इंच करके, अब यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स हम मार्क करेंगे। मेरा आया 10 इंच, तो मैं 10.5 पे मार्क करूँगी, क्योंकि हमें ½ इंच ज़्यादा लेना होता है यहाँ पर एपेक्स में। और फिर शोल्डर टू वेस्ट, आपकी जितनी भी आई उसमें आपको यहाँ पे मार्क करना है। मेरा 14 इंच था, तब क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है और हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो हमारी लेंथ छोटी ना पड़ जाए, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। वैसे नॉर्मली हम 1 लेते हैं, पर यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो शोल्डर टू वेस्ट प्लस 1.5 करके हम यहाँ पे वेस्ट का मार्क कर देंगे। 1.5 इंच प्लस करके हम मार्क करेंगे। शोल्डर से जो नेक का लिया उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। 7 इंच पे था हमारा नेक, तो 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। शोल्डर टू एपेक्स ½ इंच प्लस करके मैंने यहाँ पे मार्क किया है। 10 इंच था तो 10.5 लिया है। शोल्डर टू वेस्ट 14 इंच था तो मैंने 15.5 लिया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के मैंने मार्क कर दिया। ये तीनों आपको मार्क कर देने हैं यहाँ पर। अब स्ट्रेट लाइन और जहाँ से शोल्डर डाउन किया था, देखो, अब स्ट्रेट लाइन और जहाँ से शोल्डर डाउन किया था, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो शोल्डर डाउन किया था, ये स्ट्रेट कर देना है हमें, ताकि हमारा शोल्डर ना गिरे। हमें शोल्डर माइनस करना है यहाँ पर। तो अब देखो, रेडी शोल्डर में +1 करके आर्म होल साइड से मार्क करना है। रेडी शोल्डर 2 इंच है, +1 करके हम यहाँ 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब रेडी शोल्डर आपका जितना भी होगा, हमारा है यहाँ पर 2 इंच, तो उसमें हम +1 करके मार्क करेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर देंगे। शोल्डर मार्क करने के बाद जितनी भी चौड़ाई बची है वो हमारे नेक की विड्थ हो जाएगी। अब नेक डीप का मार्क करना है और ऑन फोल्ड साइड मिला देना है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक हमने शोल्डर का मार्क कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारा बचा है वो सब हमारे नेक की चौड़ाई हो जाएगी। ये सब हमारी नेक की चौड़ाई में हमें ले लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ तक हमें जो हमने ऐसे मार्क किया था ना नेक का, यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये मार्क किया था नेक का, ये देखो, ये जो नेक का मार्क किया था, इस तक मिला देना है। तो यहाँ तक हमें मिला देना है और शेप दे देनी है। तो मैंने स्वीट हार्ट नेक का यहाँ पे शेप दे दिया है। आपने जो भी डिसाइड कर रखा वही शेप देना। अब आपको चेक करना है कि आपको नेक लेंथ चेस्ट लाइन से ऊपर है कि नीचे है। अगर चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो 0.25 हम और कम करेंगे। अब ये जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से ½ इंच ऊपर हम अपना इंची टेप रखते हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया था। और फिर हम चेक करते हैं कि नेक की जो लेंथ है वो इस वाली लाइन से ऊपर है कि नीचे है। अगर ऊपर है तो आपको कुछ भी कम करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि हमारी लेंथ ऑब्वियस सी बात है नीचे जा रही है, क्योंकि 7 इंच है तो नीचे जा रही है हमारे नेक की लेंथ, तो इसलिए हम यहाँ पे 0.25 और कम करेंगे। तो यहाँ से 0.25 आपको नाप करके स्ट्रेट कर देना, ये सारा हमारा कटिंग में जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब बंद साइड से एपेक्स टू एपेक्स जितना होगा उसका ½ करके निशान लगाना है। मेरा 7 इंच आया तो मैं 7 को डिवाइड 2 करूँगी, तो 3.5 मार्क करना है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक एपेक्स टू एपेक्स मेरा 7 इंच था टोटल। अब क्योंकि ये यहाँ पर हमें ½ करके मार्क करना है तो हम उससे डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 3.5 पे मार्क करना है। और जितना भी आपने यहाँ पे मार्क किया है उसका ½ इंच कम करके हमें नीचे मार्क करना होता है। अब वेस्ट लाइन पर एक और मार्क करना है जिसमें हमें 0.5 कम करके निशान लगाना होता है, और फिर इन दोनों को हमें मिला देना है। जितना भी आपका ये वाला आएगा उसमें आपको 0.5 कम करके नीचे मार्क करना है। 3.5 आया तो यहाँ पे मैंने 3 पे लगाया। ठीक है, ये हुआ। अब हमें वेस्ट में डार्ट लगाना है। ये डार्ट आपको चार्ट में देखना है। चेस्ट के अकॉर्डिंग मेरा 2.5 आया। अब डार्ट के लिए आपको यहाँ पर चार्ट देखना है। तो मेरे पास ये चार्ट है, ये देखो, वेस्ट एंड आर्म होल डार्ट। तो यहाँ पे वेस्ट एंड आर्म होल डार्ट
ये मेरे पास यहाँ पे चार्ट है। चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना है। तो मेरी चेस्ट आएगी पहली वाली लाइन में। तो यहाँ पर वेस्ट की जो डार्ट है वो 2.5 है और जो आर्म होल की डार्ट है वो 1.25 है। मैंने पहले भी बताया जितनी भी वेस्ट की डार्ट होगी उसका हाफ लेते हैं हम आर्म होल वाली डार्ट। आपका जिस भी लाइन में चेस्ट आप यहाँ पे चेक करना और जिस भी लाइन में आएगा फिर वो आपको मार्क करना है। तो वेस्ट डार्ट यहाँ पे है, आर्म होल वाली डार्ट यहाँ पर है। तो मेरा आया है ये फ्रंट पार्ट है 2.5। तो अब यहाँ पर ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दिया, अब यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है 2.5। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 2.5 नापा और ऊपर तक मिला देना है। यहाँ से यहाँ नापना है और फिर इसे मिला देना है ऐसे करके। ठीक है, 2.5 की डार्ट हो गई। अब वेस्ट की फिटिंग का मार्क करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। वेस्ट हमारा कितना है 27, डिवाइड करेंगे 4 से तो 6.7 आएगा। अब यहाँ से वेस्ट की आपको मार्किंग करनी, जितनी भी आपकी कमर है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक नाप करके मार्क कर देना है। अब ये वाला जो स्पेस है ना ये आपको छोड़ना है, ये आपको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये तो हमारी डार्ट है, ये हमारे कट के अलग हो जाएगा। तो ये नहीं करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल 6.7 होना चाहिए। अब यहाँ पर आएंगे हम। अब चेस्ट लाइन को वेस्ट के साथ मिलाना है और मार्जिन वाली साइड भी मिलानी है। अब चेस्ट लाइन को वेस्ट के साथ मिलाना है और मार्जिन वाली साइड भी हमें मिला देनी है। अब जो डार्ट का निशान हमने लगाया था उस डार्ट को हम ए और बी का नाम देंगे ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमने डार्ट ये लगाया, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ए और बी का यहाँ पर नाम दे देंगे ताकि आपको समझ में आए कि हम ये अब कैसे मार्क करने वाले हैं। अब ए और बी का सेंटर हमें लेना है सी, इन दोनों का सेंटर हमें ले लेना है पहले। उसके बाद ए और सी, अब इन दोनों का सेंटर ले लेना है डी। अब सी और बी का हमें सेंटर ले लेना है ई। समझ में आया? पहले तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक ये ए और बी मान लिया हमने, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। अब इन दोनों के सेंटर लेना है। फिर अब ये 2 हो गए, अब इसका भी हमें सेंटर लेना है और इसका भी हमें सेंटर लेना है। ऐसे हमें मार्क करना है यहाँ से ए और बी। अब ये जो ये वाला पॉइंट है हमारा सी पॉइंट, इससे इस वाली लाइन से आगे हमें 0.5 पे मार्क करना है। और ये जो हमारा सी है, देखो पॉइंट सी, यहाँ से यहाँ तक हमें इस लाइन से 0.25 पे मार्क करना है। और जो हमारा ये वाला पॉइंट है डी वाला, इसमें अंदर की साइड हमें 0.1 पे मार्क करना है। और अब इन्हें आपको देखो ऐसे मिलाना है, स्केल से आप ऐसे मिला देना, इसको ऐसे फिर ऐसे और फिर इस तरह से ले जाके अंदर की साइड। और फिर यहाँ पे जो भी आपका पॉइंट बनेगा उसे आपको स्मूथ करना है, इस तरह से पॉइंट नहीं बनाना है, स्मूथली आपको इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ऐसे आपको ये शेप दे देनी है। अब वेस्ट चार्ट की दोनों लाइन सेम करनी है, नीचे जो गैप आएगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब ये वाली जो डार्ट है हमारी, इसे और इसे आपको नापना है, इस तरह से आपको नापना है। तो जितनी ये होगी इतनी ही इसके बराबर हमको ये करनी है। पर ये हमारी अब थोड़ी लंबी हो गई है तो इसे हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है, जितना भी होगा फिर यहाँ से आप इस तरह से टेप को लेके जाओगे, यहाँ तक नापोगे तो ये ना यहाँ तक आएगा, नीचे से थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा। तो ये आपको नापना है कि कितना आया। मेरे में ये आया था 0.5 इंच। अब ये आपका सही आया कि नहीं आया, ये आपका ना चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये देखो मेरे पास यहाँ पे चार्ट है, ये लिखा हुआ है, चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना है। ये गैप है, अगर 28 to 35.75 अगर आपकी चेस्ट है तो यहाँ पे आपका ये जो ये गैप है, ये वाला गैप है, ये आएगा आपका 0.50। और अगर आपकी चेस्ट 36 to 44.75 है तो ये वाला गैप आपका यहाँ पर आएगा 0.50 और 1.1 अलग से आएगा। और 45 से अबव है तो यहाँ पे 0.75 इंच आएगा। तो ये वाला आपका होगा 0.75। तो यहाँ जो गैप है वो आपको अच्छे से चेक करना है और इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वेस्ट चार्ट पर हमारा जितना मार्क आ रहा है सेम उतना ही मार्क ऑन फोल्ड साइड करना है। तो अब ये जो
ये जितना भी आपका आ रहा है ना वो आपको सेम इतना ही सामने भी लगाना है। अगर आपका 0.5 आया तो 0.5 ही आपको यहाँ सामने भी लगाना है और ये वाली साइड भी आपको सेम उतना ही लगाना है। ठीक है, जितना ही आया सेम इतना ही आपको सामने भी करना है, यहाँ पे भी लगाना है। तो वेस्ट डार्ट पर जितना मार्क आ रहा है उतना ही आपको चेस्ट लाइन से नीचे भी करना है। चेस्ट लाइन से नीचे यहाँ पे भी आपको सेम उतना ही लगाना है। वेस्ट डार्ट पर जितना गैप है उसका डबल साइड फिटिंग पर मार्क करना है और दोनों मार्क को मिला देना है। अब देखो यहाँ पर ये 3 तो आपको सेम लगाने हैं। अब यहाँ पे जो आया इस साइड जो खुली वाली साइड है, ये जो खुली वाली हमारी साइड है, यहाँ पे आप जितना ही आया उतना भी ले सकते हो, उसका डबल भी ले सकते हो। 0.5 भी ले सकते हो या 1 इंच भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है तो मैंने यहाँ पे इसका डबल कर दिया है। ठीक है, इतना आपका यहाँ पे गैप है 0.5। सेम अगर आप उतना ही यहाँ पे पहली बार लेकर के देखना, अगर आपका हैवी साइज है तो अगर आपको लग रहा है कि बड़ा है तो आप यहाँ पे 1 इंच ले लेना। अगर आपका बिल्कुल सही आया तो फिर आप 0.5 ही यहाँ पे लेना ताकि ये साइड वाली आपकी लेंथ कम ना हो जाए। अब हमें आर्म होल डार्ट लगानी है। 1.25 आया मेरी वाली जो आर्म होल डार्ट थी। तो जितना मैंने बताया था हमारी वेस्ट डार्ट जितनी होती है उसका हाफ हम आर्म होल वाली डार्ट लेते हैं। आर्म होल वाली डार्ट मेरी आई यहाँ पे 1.25। तो चेस्ट लाइन से 1.25 ऊपर मार्क करना है। अब ये हमारी चेस्ट लाइन है, यहाँ से ऊपर 1.25 पे नाप करके मैंने मार्क लगा दिया। अब 1.25 का भी हाफ करेंगे। 1.25 को जब हम हाफ करेंगे तो 0.50.1 आएगा। तो अब इसे हम 1.25 के ऊपर मार्क लगाना है। अब ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक नाप के मार्क किया ना 1.25 का भी हमें हाफ करना है और फिर इसके ऊपर मार्क करना है। तो ये हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। अब ये 2 मार्क कर दिया हमने। अब ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है इसे हमें मिला देना है सीधे ऊपर वाले मार्क से, नीचे वाले से नहीं, सीधा ऊपर वाले मार्क से मिला देना है। ठीक है, अब 0.50 नीचे से आर्म होल डार्ट को चेक करना है और जहाँ पर भी 1.25 आएगा मार्क करना है। आर्म होल डार्ट हमारी 1.25 है, यहाँ तक हमने लिया। देखो यहाँ से यहाँ हमने मिला दिया। अब इसके बाद ये जो है ना हमारा यहाँ से आर्म होल की जो शेप है, आर्म होल की शेप के नीचे यहाँ पे मैंने दोबारा से बनाया। देखो आर्म होल की शेप के ½ इंच नीचे आपको यहाँ से ½ इंच तक आपको नापना है और सेम ऐसे ही डॉट डॉट करके आपको शेप बना देनी है सेम आर्म होल वाली। तो ये जो आपने शेप बनाई, अब इस शेप से देखो यहाँ पे ये मैंने शेप बना दी। ठीक है, इस वाले के नीचे ½ इंच नीचे मैंने सेम ऐसे ही शेप बना दी। अब ये जो ये वाली लाइन है यहाँ से 1.25 जितना भी आएगा उतना आपको सीधा मार्क कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक 1.25 का ये गैप होना चाहिए क्योंकि हमारी जो डार्ट है आर्म होल की 1.25 की है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो गैप है 1.25 होना चाहिए और फिर आपको ये स्ट्रेट मिला देना है। यहाँ से यहाँ तक आप मार्क करोगे, जो मार्क आएगा ना इसे आपको स्ट्रेट मिला देना है एपेक्स पॉइंट से। आर्म होल की दोनों डार्ट सेम रखनी है। पहली वाली लाइन को नापना है और दूसरी वाली लाइन भी उतनी ही करनी है। ये लाइन थोड़ी बाहर को जाएगी तो उसे जाने देना है। देखो ये हमने मार्क कर दिया, ये दूसरी वाली लाइन हमने यहाँ से मार्क कर दी। अब जितनी वाली ये लाइन है हमारी आपको इसे नापना है और सेम इतना ही इसके ऊपर भी आपको मार्क करना है। अगर ये आपकी लाइन बाहर जा रही है तो उसका आपको जाने देना है। बस आपको ये वाली भी इसके बराबर से नाप करके करनी है। तो ये थोड़ी बाहर जाएगी। तो देखो अब यहाँ से बाहर गई। चेस्ट लाइन पर खुली साइड से 0.5 पर जो मार्क किया था वहाँ सीधी लाइन लगानी है, नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो ये हमारी है, देखो ये हमारी डार्ट हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो हमने यहाँ पे 0.5 कम करके मार्क किया था ये वाला, तो इसे आपको सीधा इस तरह से मिला देना आगे तक और ये जो पॉइंट है इसे आपको नीचे तक मिला देना है। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे आपको आर्म होल ड्रॉ कर लेना है नया वाला। तो ये जो मैंने कटिंग सिखाई है तो उसमें आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये फ़िलहाल केवल आपको थ्योरी के लिए है। अब अगर आप फ्रंट में यहाँ पे डार्ट डालोगे तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है। अगर नहीं डालना है तो फिर नहीं करना है, फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर ब्लाउज़ फ्रंट ओपन बनाना है तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। सेंटर डार्ट
आपको यहाँ से सेंटर डाट आपको 1 इंच की रखनी है, 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 1.25 की रखनी है। ठीक है, ये आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना। अब फ्रंट पार्ट रेडी है, अब कटिंग करना है। ये रेड पार्ट आपको कट करना है। ये देखो पूरा फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया, ये हमने मिला दिया इस तरह से, जो हमने अभी अभी मार्क किया था। ये 1 इंच और ये 0.5, ये हमारा है 0.5 और ये है 1 इंच। तो ये जो पूरा है ये पूरा आपको कट करना है। कट कैसे करना है वो आप वीडियो में देख लेना। आर्म होल डार्ट को माइनस करना है, टेप से भी चिपका के आप माइनस कर सकते हो, या फिर और जो पॉइंट बनेगा उसे आपको कट कर देना है। देखो अब ये वाली जो हमारी डार्ट है ना, इसे आपको चिपका देना है, टेप से चिपका देना है, ये माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये स्ट्रेट ऐसे लाइन बन जाएगी, और फिर ये जो आर्म होल था ना नया वाला, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अच्छे से शेप देके कट कर देना है। नीचे से भी हमने कट कर दिया, शेप भी हमने कट कर दी, स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी। आर्म होल डार्ट लाइन का सेंटर मार्क करना है। ये जो अब ये लाइन हमारी सीधी हो गई, इसका सेंटर आपको मार्क करना है। सेंटर से 0.25 बाहर मार्क करना है। अब ये जो हमारा सेंटर है, इससे बाहर की साइड 0.25 पे आपको मार्क करना है। 0.5 पे भी आप मार्क कर सकते हो, जैसे आपकी शेप अच्छी सी बनेगी ना, आपको शेप अच्छी देनी है। 0.5 भी कर सकते हो, 0.25 भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, इससे नीचे की साइड यहाँ पे 0.5 आपको मार्क करना है। अब देखो स्ट्रेट लाइन है, उसका आपको हाफ करना है, यहाँ पे एक मार्क करना है, सेंटर में मार्क करना है। अब इस सेंटर से बाहर की साइड जो नेक वाली साइड है, यहाँ पर आपको 0.25 भी आप मार्क कर सकते हो, 0.5 भी मार्क कर सकते हो। और अब इस वाली लाइन से नीचे की साइड, ये जो बाहर वाली साइड है, यहाँ पे 0.5 पे आपको मार्क करना है। और फिर यहाँ से आपको प्रिंसेस कट का शेप दे देना है, इस तरह से ऐसे करके यहाँ से मिलाते हुए पूरा नीचे तक आपको शेप देना है। जब आप कटिंग देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट की कटिंग, ये फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट की कटिंग आपको रखनी है। देखो ऐसे, ये हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर ये जो हमारी कटिंग है वो आपको रखनी है। अब ये जो यहाँ से 0.1 इंच नीचे आपको ये रखना है, 0.1 का आपको यहाँ पे गैप रखना है, 0.1 नीचे आपको ये रखना है। और फिर यहाँ से जैसे हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग थी, सेम ऐसे ही आपको शेप दे देनी है। नीचे की साइड से ऐसे जाएगा, ऊपर से हल्का सा ऐसे जाएगा, ये वाला गैप आपको 0.1 का रखना है, ठीक है। और फिर ये जो आर्म होल है ना, ये आपको नीचे तक, ये वाला हमारी लाइन है, यहाँ तक मिला देना है, ठीक है। बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट की कटिंग आर्म होल की साइड रख कर कटिंग करनी है, 0.1 कम करके, यहाँ से 0.1 कम करके। अब बैक पार्ट में जो 0.1 कम किया था उसके अकॉर्डिंग न्यू आर्म होल कट करना है। अब यहाँ से क्योंकि हमने 0.1 कम किया है, तो ये जो हमारा आर्म होल पहले वाला है उसे हमें इस तरह से मिला देना है शेप से। अब बैक पार्ट मार्जिन वाली साइड अगर 0.5 है, तो ऑन फोल्ड वाली साइड पॉइंट आपको 1 इंच करना है। देखो अब ये वाला जो गैप यहाँ पे आएगा, ये गैप आएगा आपका, तो ये मेरा यहाँ पे 0.5 आया है। तो अब देखो ये जितना हमारा आया है गैप, उसका आपको यहाँ पे डबल भी ले सकते हो या सेम भी ले सकते हो। आप यहाँ पे अपनी एक बार लेंथ चेक कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा कम हो जाएगी तो आपके केवल 0.5 ही लेना। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो आप यहाँ पे 1 इंच भी कम कर सकते हो। मैंने अपने वाले में 0.5 ही कम किया है सिर्फ। तो ये देखो यहाँ तक हमारे हो गए। अब इसके बाद हम इसे बैक पार्ट को कट कर देंगे। नेक की आपको शेप दे देनी है यहाँ पे, और शेप ड्रॉ कर देनी है जो भी आपको यहाँ पे नेक बनाना है। रेडी शोल्डर हमारे 2 इंच है, तो यहाँ पर 3 इंच पे हम मार्क कर देंगे। जितने भी आपके रेडी शोल्डर है उसमें 1+ करके आपको यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ पर आपको जितना भी आपका बैक बेल्ट रखनी है, तो बेल्ट हमें 2 इंच रखनी है, तो 3 इंच पे हम ये बैक की बेल्ट ले लेंगे, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा, इसलिए 3 इंच की हमने बेल्ट ले ली। अब जितना ये चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई आपको यहाँ पर नापनी है, ऐसे करके, और फिर आपको ऐसे स्ट्रेट मिला देना है। आप चाहे तो यहाँ से चौड़ाई बढ़ा भी सकते हो अगर थोड़ा सा ब्रॉड चाहते हो तो। और फिर यहाँ से आपको गोलाई की शेप देनी है, और इस तरह से अपना नेक, सॉरी ज़्यादा हो गया, इस तरह से आपको अपना नेक यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट की भी आप कटिंग कर दोगे, तो ये पूरी आपकी थ्योरी कंप्लीट है। और इसके साथ ही आपको ये वाला चार्ट भी मैं दिखा देती हूँ, जो कि हमारी ब्लाउज बैक पार्ट लूजिंग चार्ट है।
अगर जितनी आपकी बेल्ट है उस हिसाब से आपको लूजिंग देनी है। जैसे हमने बैक पार्ट में माइनस किया है 0.5, तो देखो अगर आपकी बैक की बेल्ट 2 इंच से कम है तो आप चेस्ट को डिवाइड 4 करोगे, माइनस 0.5 करोगे, तब आपको माइनस करना है 0.5। ठीक है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे कितना आपको माइनस करना है या नहीं करना है, वो सब आपकी बेल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बेल्ट 2.25 से 4.75 तक है तो फिर आपको कुछ भी यहाँ पे लूजिंग नहीं देनी है, डायरेक्ट आपको चेस्ट को डिवाइड करना है 4 से। तो ये पूरा चार्ट है, ये आप इस तरह से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पे हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको इसके फ़ोटोज़ चाहिए तो मैं अलग से सेंड कर दूँगी, मुझे डीएम करना, आप मैसेज करना इंस्टाग्राम पेज पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम इसकी, मैं आपको कटिंग की पहले वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ये हमारी थ्योरी की है। इसके बाद मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो लाने वाली हूँ, तो आप वो ज़रूर से देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।